दोस्तों अगर आप एक टिकटॉकर हो, टिकटॉक पर वीडियो बनाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने पर्सनलाइजेशन डाटा को कैसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन डाटा जो होता है, पहले हमें उसकी रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है और उसके बाद में जो है 4 से 5 दिन का या एक हफ्ते का यहाँ पर वेट करना होता है, जिसमें जो है टिकटॉक हमारा सारा डाटा जो है हमें यहाँ पर सेंड कर देता है। उसके बाद में जो है उस फाइल को हमें डाउनलोड करना होता है, जो कि जिप फाइल में आती है। आप स्क्रीनशॉट में इधर देख सकते हो, बराबर में इस वाले डाटा की बात कर रहा हूँ। सभी लोग जो है इस पर रिक्वेस्ट तो सेंड कर देते हैं, लेकिन उनसे जो है ये डाटा जो है डाउनलोड नहीं होता है। और इस पर जो है मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भाई इस डाटा को हम डाउनलोड कैसे करें, हमारा तो पेंडिंग बता रहा है। कुछ कहते हैं कि हमारा डाउनलोड ऑप्शन आ गया है, लेकिन जो है यहाँ पर कोड मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो आप लोगों को पता चल जाए कि इस डाटा को डाउनलोड कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है। सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वरना आप समझ नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने से पहले आपको जो है ये देख लेना है कि कहीं आपकी टिकटॉक एप्लीकेशन अपडेट तो नहीं मांग रही है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। अगर आपकी अपडेट मांग रही है एप्लीकेशन, तो आप इसको सबसे पहले अपडेट कर लीजिए, उसके बाद में ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में जो है इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप जो है प्रोफाइल सेक्शन में आएंगे, प्रोफाइल वाले ऑप्शन में, जो कि मी ऑप्शन में आपको आना है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद में 3 डॉट्स आपको कॉर्नर में ऊपर नज़र आ रहे होंगे, उसी पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में जो है आपके सामने फिर से एक इंटरफेस आएगा, जहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा सेकंड नंबर पर प्राइवेसी एंड सेफ्टी। तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा पर्सनलाइजेशन एंड डाटा। तो ये वो डाटा होता है जो कि हमारी वीडियो, मैसेज, कमेंट, सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर टिकटॉक एक फ़ाइल बना करके सेंड कर देता है, अगर हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब से यहाँ पर एक अपडेट आया है टिकटॉक के अंदर, 16 साल से कम एज वाले अब मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उन लोगों को जो है ये ऑप्शन दे दिया है। जब वो मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उनके सामने ये ऑप्शन खुलकर आ जाता है कुछ इसी तरह से, और वो यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों वो तो ये सोचते हैं कि हमारी ये रिक्वेस्ट सेंड करने से जो है ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, हमारे मैसेज होना स्टार्ट यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। टिकटॉक ने ये ऑप्शन आपको इसलिए दिया है कि जिन लोगों से आप बात करते थे, अगर आपकी और उनकी जो चैट है वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल थी और आप जो है उसको खोना नहीं चाहते, तो आप रिक्वेस्ट सेंड करके जो है अपने उन मैसेज को जो है यहाँ पर मंगवा सकते हो। लेकिन इससे जो है अगर आप इसको डाउनलोड भी कर लोगे, इससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि भाई इसको डाउनलोड करने के बाद में जो है हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगी। बस आप अपने डाटा को यहाँ पर, अपने ओल्ड मैसेज को यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कि हमने किस बंदे से कौन सी बात की थी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस रिक्वेस्ट डाटा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो है अब इसको जो है रिक्वेस्ट आपने सेंड कर दी। सेंड करने के बाद में आपको जो है यहाँ पर 6 से 7 दिन का या 5 दिन का जो है आपको वेट करना होता है। वेट करने के बाद में जो है आपको जो है यहाँ पर ये जो फाइल है ये दे दी जाती है डाउनलोड के लिए। किस तरह से और कहाँ पर आएगी, देखिए ये दूसरे नंबर पर हम जाएंगे यहाँ पर डाउनलोड डाटा पर। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने रिक्वेस्ट की थी और मेरा ये डाउनलोड का ऑप्शन भी आ गया है, जो कि जो है ये 7 दिन के बाद आया है। तो यहाँ पर जो है मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो है मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि किस तरह से जो है इसको आपको डाउनलोड करना है। अब कुछ बंदों का यहाँ पर कहना है कि हमारा पेंडिंग ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपका पेंडिंग ऑप्शन आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका यहाँ पर रेड कलर का डाउनलोड बटन आ जाएगा तो
तो आप अपने डाटा को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपका पेंडिंग ही आ रहा है तो आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है। टिकटॉक सब कुछ सेंड करता है, थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए कि आपका रेड कलर का जो है ये बटन आ चुका है डाउनलोड का। अब इस पर आप टैप करोगे, इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कैसे करोगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस डाउनलोड पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आपके जो फ़ोन के अंदर ब्राउज़र होंगे वो ओपन हो जाएंगे। आपको इसको क्रोम पर क्लिक कर लेना है। क्रोम पर क्लिक करने के बाद में जो है आपके सामने जो यहाँ पर फिर से एक पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर जो है आपको अपनी टिकटॉक आईडी को लॉगिन करना है। जिस भी चीज़ से आप लॉगिन करना चाहते हो, आपने फेसबुक से अकाउंट बनाया हो उससे कर लीजिए, गूगल पे से बनाया है उससे कर लीजिए, या फिर जो है अगर आपने फ़ोन नंबर या फिर यूज़र नेम से बना रखा है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यूज़र नेम से अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन करूँगा और आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया है। इसी तरह से आपको भी यहाँ पर कर लेना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है यहाँ पर जो है ये कुछ एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा कुछ इस तरह से। तो आपको इसको कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक एरो का निशान दिख रहा होगा, तीर का, इस तरह से। तो इसको आगे पीछे ऐसे करना है आपको, और इस बॉक्स को आपको इस वाले बॉक्स से ऐसे अटैच कर देना है, बिल्कुल मिला करके। तो ये यहाँ पर जो है कैप्चा सक्सेस हो जाएगा और उसके बाद में जो है आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सक्सेस हो चुका है और आपका जो अकाउंट है वो भी लॉगिन सक्सेस हो चुका है। तो इस तरह से जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर ये करना है, अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और आप इस वाले पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेंड कोड। तो सेंड कोड वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेंड कोड वाले पर क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर एक 4 अंकों का एक OTP आएगा, जैसे कि मुझे अभी आ चुका है 8986। यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ 8986। ये आपकी ईमेल आईडी पे भी आ सकता है अगर आपने ईमेल आईडी दी होगी, या फिर जो है आपके नंबर पर भी ये आ सकता है। ज़्यादातर वैसे मोबाइल नंबर पर ये आता है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने जो है ये 4 अंकों का जो OTP मुझे मिला था वो मैंने यहाँ पर डाल लिया है। उसके बाद में मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। आपको भी कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में जो है देखिए हमारे सामने ये टिकटॉक की तरफ से एक डाटा है जो कि जिप फाइल में हमें कह रहा है डाउनलोड करने के लिए। अब हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसको जो है हम डाउनलोड पे लगा देंगे। अब ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है, ओपन करने को बोल रहा है, इसको हम यहीं से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर जो है देखिए अब आपको जो है यहाँ पर 6 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें जो है आपको जो है ये वीडियो का डाटा मिला है, प्रोफाइल का मिला है, डायरेक्ट मैसेज का मिला है। ये डायरेक्ट मैसेज वही मैसेज हैं जो कि आपने अपने फ्रेंड लोगों से बात की होगी, क्या बात की होगी, सारे मैसेज इसके अंदर आ जाएंगे। अब इन मैसेज को जैसे कि आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए सिंपल तरीका है, यहीं से आप इस पर क्लिक करोगे और चैट हिस्ट्री पर क्लिक करोगे और उसके बाद में जो है आपके सामने एक ब्राउज़र ओपन होकर आएंगे। किसी भी ब्राउज़र में जा करके आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने किया तो यहाँ पर मेरे ये सारे मैसेज आ गए हैं। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ इसलिए कम मैसेज है, तो आपके कुछ इस तरह से सारे मैसेज आ जाएंगे और आप इनको यहीं से इस तरह से पढ़ सकते हो। तो ये दोस्तों ये होता है टिकटॉक का जो ये डाउनलोड का ऑप्शन होता है, जो फाइल डाउनलोड होती है, पर्सनलाइजेशन डाटा जो होता है ये इसी तरह से यहाँ पर काम करता है। इससे जो है आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जो कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पर 16 साल से कम एज वाले भी जो है इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उनके जो है मैसेज जो है डाउनलोड करने के बाद में इसको पर्सनलाइजेशन डाटा को और उनके जो मैसेज है वो यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। मान लीजिए कमेंट्स पढ़ने हैं तो आप कमेंट्स पे जाकर के ऐसे ही सेम प्रोसेस है, आप गूगल पर क्लिक करोगे कमेंट्स पढ़ सकते हैं, प्रोफाइल वगैरह ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो फाइल आपको मिलेगी ये आपके जो है मोबाइल के डाउनलोड ऑप्शन में मिलेगी। डाउनलोड होने के बाद में आप इसको वहाँ से तलाश कर सकते हो। तो इसी तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर इस फाइल को डाउनलोड किया जाता है और इसका कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। बस मैंने आपको बताया इसका जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस यही है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। एक कोड्स वगैरह आते हैं उनको करना होता है, उसके बाद में ये जिप फाइल डाउनलोड हमारी हो जाती है। जिप फाइल डाउनलोड होने के बाद में हम इसको जो है गूगल के अंदर ओपन कर करके देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा डाटा क्या क्या है।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।